गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कंप्लीट हो चुका था, मटेरियल यील्ड वेरिएंस तक हो गया था, है ना। एक दो क्वेश्चन जो उसके बाद के हैं वो उसके जैसे ही हैं, उसको आप करके देखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो जिस तरीके से हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम निकालते हैं कि मटेरियल की कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सिमिलरली यहाँ पर भी जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, ये लेबर में जो लेबर की एफिशिएंसी का जो लेवल है उसमें जब डिफरेंस आ जाता है ना, कि एक्चुअल कुछ होता है, स्टैंडर्ड कुछ होता है, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाला जाता है। तो इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन वेरिएंस एनालिसिस, कि वेरिएंस एनालिसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज दीज वेरिएंसेस रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स, कि कितने अच्छे से, कितना एफिशिएंटली वर्कर्स ने काम किया। अब देखिए उसी तरीके से अगर आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अच्छे से समझा है तो उससे मिलता जुलता ही वेरिएंस है ये। फर्स्ट है व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ लेबर इज़ यूज्ड, कि अगर लेबर जो है वो एक ही तरह की यूज़ की जा रही है। जैसे हमारा स्टार्टिंग में था ना कि एक ही तरह का मटेरियल यूज़ हो रहा है तो अलग था। अगर डिफरेंट टाइप का मटेरियल है, मटेरियल ए और बी, तो हमने क्या निकाला था, मिक्स वेरिएंस एंड सब यूसेज वेरिएंस। सिमिलरली यहाँ पर भी लेबर डिफरेंट टाइप की हो सकती है। अब आप कहेंगे लेबर कैसे डिफरेंट टाइप की होगी, तो लेबर हो सकती है स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है ना। स्किल्ड वो है जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसको पूरी नॉलेज है। सेमी स्किल्ड होती है जिसको कुछ एक्सपीरियंस है लेकिन अभी कुछ उसको सीखना भी है। और अनस्किल्ड जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं, है ना। तो अगर ओनली वन टाइप की लेबर यूज़ की जाती है तो सिंपल से फार्मूले वैसे ही हैं जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के थे। फर्स्ट वन इज़ लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस भी इसको कहा जाता है। इसी तरह से टोटल वेज वेरिएंस भी कहते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में भी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर अलाउड एज पर स्टैंडर्ड लेड डाउन फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ भी आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है ऑफ लेबर फॉर एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट का आपने ध्यान रखना है, एंड एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो देखिए सिंपल सा फार्मूला है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, SLC स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, माइनस ALC एक्चुअल लेबर कॉस्ट, या स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। अब ये कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, या स्टैंडर्ड टाइम गिवन होगा। टाइम मीन्स डेज भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं। तो जो भी आपको स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम और एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, है ना। लेकिन यहाँ पर आपने वही ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट आपने लेना है। इफ़ आउटपुट इज़ डिफरेंट तो आप एक्चुअल आउटपुट के लिए निकालेंगे। तो ये हमारा है कॉस्ट वेरिएंस। तो वही सिंपल सा फार्मूला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सेकंड इज़ लेबर रेट वेरिएंस, तो ये इक्विवेलेंट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस के, है ना। इसको हम रेट ऑफ पे वेरिएंस भी कहते हैं, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस विच अराइजेज ड्यू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट जो पे की गई है। तो देखिए कैसे निकाला जाता है, एक्चुअल लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम कंज्यूम्ड, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर, माइनस एक्चुअल रेट ऑफ लेबर, ठीक है। या सिंपल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम और एक्चुअल आर। अगर आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस ध्यान हो तो उसका भी यही होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ क्वांटिटी की जगह आर्स आ गए और रेट वही है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स या एक्चुअल टाइम। तो ये हमारा है रेट वेरिएंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसको हम लेबर टाइम वेरिएंस, लेबर क्वांटिटी वेरिएंस या लेबर यूसेज वेरिएंस भी कहते हैं, लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस विच अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेबर आवर एंड एक्चुअल लेबर आवर स्पेंड, कि आपने जो आउटपुट किया उसके लिए स्टैंडर्ड लेबर कितनी, स्टैंडर्ड आवर कितने होने चाहिए थे और एक्चुअल आवर कितने होने चाहिए थे। दोनों का जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड रेट से, तो आपके पास आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये जो हमारा थर्ड वेरिएंस था वहाँ पर, है ना, उसके इक्विवेलेंट है। देखो, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, या स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। वहाँ हमारा यूसेज वेरिएंस था, यहाँ हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस है। मटेरियल में यूसेज वेरिएंस था, वहाँ हम क्या लेते थे यूसेज वेरिएंस में, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी की जगह टाइम आ गया। तो अब ये देखो तीनों फार्मूले वही हैं, वही पैटर्न यहाँ फॉलो होता है।
कि लेबर कोस्ट वेरिएंस शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लेबर रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। इन दोनों के टोटल के इक्विवेलेंट ये होना चाहिए। अब देखिए इलस्ट्रेशन 21। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। एक यूनिट का अगर प्रोडक्शन करना है तो आपको ये डेटा दिए हैं। आवर्स पर यूनिट, एक्चुअल आवर्स आपके हैं 15, स्टैंडर्ड आवर्स हैं 10, और रेट आपको दिया हुआ है, वेज रेट है, एक्चुअल रेट है 15, स्टैंडर्ड है 20, है ना। अब ये चारों चीज़ें आपको दी हैं, आप निकाल सकते हो। फर्स्ट वन देखो, व्हाट इज़ गिवन, स्टैंडर्ड आवर्स 10 आवर्स, स्टैंडर्ड आर है 10 आवर, एक्चुअल आर है 15 आवर, स्टैंडर्ड रेट है 20, एक्चुअल रेट है 15। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेबर कोस्ट वेरिएंस, जो आपका फार्मूला है स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड आर है 10, स्टैंडर्ड रेट आपका 3, ये मिसप्रिंट है, 3 नहीं है, स्टैंडर्ड रेट है आपका 20, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, 20 इंस्टेड ऑफ 3, इसको कट करके आप 20 कर लेना, माइनस एक्चुअल आर है आपका 15 और एक्चुअल रेट है 15। ठीक है, ये आपने किया तो ये आपका आ गया 25 एडवर्स। उसके बाद देखिए लेबर रेट वेरिएंस आप निकालेंगे। रेट वेरिएंस का फार्मूला होता है आपका एक्चुअल आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। आप देखिए एक्चुअल आर कितना है 15, ये लिया। स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट आपका है 20, यहाँ भी मिसप्रिंट है, ये 10 नहीं है, ये कितना है 20, और एक्चुअल रेट देखो कितना है 15। तो 20 माइनस 15, 5 इंटू 15, देखो आंसर ठीक आ गया 75 फेवरेबल। ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस है। उसके बाद रेट वेरिएंस है। उसके बाद देखिए एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड आर आपको कितना दिया हुआ है, देखिए स्टैंडर्ड आर है आपका 10 और एक्चुअल आर है 15, तो यही लिया है यहाँ पर, ये ठीक लिया हुआ है। 10 माइनस 15 इंटू स्टैंडर्ड रेट आपको दिया है कितना 20, है ना। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 100 एडवर्स। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि लेबर कोस्ट वेरिएंस शुड बी इक्विवेलेंट टू द टोटल ऑफ लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस आपका कितना आया था 75 फेवरेबल, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आया 100 एडवर्स। इन दोनों का आपने टोटल किया, ये 100 एडवर्स है, ये 75 फेवरेबल है, तो आपके पास आ गया 25 एडवर्स, जो कि इक्विवेलेंट है किसके, लेबर कोस्ट वेरिएंस के। ये देखिए 25 एडवर्स हुआ क्लियर। उसके बाद देखिए एक इलस्ट्रेशन और, इलस्ट्रेशन 22, ये भी ऐसी सी है बट एक्चुअल आउटपुट आपको अलग दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने निकालना है। स्टैंडर्ड टाइम एंड रेट फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर एज फॉलोज। स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट के लिए आपको चाहिए 12 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट आपका एक यूनिट का है ₹5 पर आवर, ये आर का रेट है ना, यूनिट का नहीं है, ये यूनिट का है। अब देखिए आगे, द एक्चुअल डाटा एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आर एज अंडर। एक्चुअल प्रोडक्शन आपका हुआ 1000 यूनिट, एक्चुअल टाइम इज़ गिवन 13,200, है ना, और इसके साथ टोटल एक्चुअल वेजेस जिसने अमाउंट दे दिया आपको ₹59,400। तो आप निकाल सकते हैं, डिवाइड करके आपका आर्ली रेट आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे स्टैंडर्ड टाइम। एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में लगते हैं 12 आवर्स, तो 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने में कितने लगेंगे, यहाँ पे आपको निकालना है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो देखिए सबसे पहले यही निकालेंगे, स्टैंडर्ड टाइम 1000 इंटू 12,000 आवर्स। ऐसे एक्चुअल टाइम आपको गिवन है, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे 13,200 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट गिवन है ₹5 पर आवर। एक्चुअल रेट आपको निकालना है, अमाउंट इज़ गिवन 59,400 एंड आवर्स गिवन है 13,200। ये डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ गया एक्चुअल रेट। अब आप ये सारे वेरिएंस निकाल सकते हैं, है ना। लेबर कोस्ट वेरिएंस निकालेंगे, ये सारे डेटा आपके पास आ गया। स्टैंडर्ड टाइम 12,000 इंटू 5, 13,200 इंटू 4.50, ये कोस्ट वेरिएंस आ गया। ऐसे आप निकालेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस, है ना। स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, 12,000 है स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम है 13,200, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6,000 एडवर्स। ऐसे ही लेबर रेट वेरिएंस, ये रेट आ गया 5 माइनस 4.50 मल्टीप्लाई किया एक्चुअल टाइम से, तो ये आपका आ गया एफिशिएंसी वेरिएंस, और नीचे इन्होंने वेरीफाई करके दिखा दिया। तो ये आपका लेबर कोस्ट वेरिएंस का फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।